हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत्यजीत हियर एंड यू वाचिंग सत्यजीत आर्टवर्क। मुझे पता है गाइस, बहुत समय बीत गया है, आप लोग शायद मेरा नाम ही भूल चुके हैं, बट क्या करें यार, ज़िंदगी है। कुछ चीज़ें इधर से उधर हो जाती है, कुछ चीज़ों पे हमारी प्रायोरिटी नहीं रहती है, कुछ चीज़ें जो आज हमारी प्रायोरिटी है वो कल हमारी प्रायोरिटी नहीं रह पाती है। ऑल्दो यू लव दैट थिंग, यू लव डूइंग दैट थिंग, बट फिर भी समय का ऐसा प्रकोप चलता है कि आपको उस चीज़ से हट के थोड़ा कुछ डिफरेंट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मीट ए बिगर गोल which you are eyeing for. So yeah guys, I was occupied with something else and still I'm doing and making progress in that regard. तो देखते कितना दूर तक पहुंच पाता हो. Hopefully things will turn out good for all those things which I am eyeing for. In this video guys, अगर देखा जाए तो मैं एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, which you know कि one of my favorite subject है. आप जो लोग बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं मुझे मेरे चैनल पे, you know that I just love making portraits and it is one of the most intriguing subject for me. At this point in time आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से ब्लॉकिंग कर रहा हूँ वैल्यूज से, trying to establish certain things. But guys, for this video I have thought of making few points which I'd like to share with you, जो कि मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल पोर्ट्रेट बनाने में या फिर एक सक्सेसफुल पेंटिंग बनाने में आपकी मदद करता है, स्पेशली इन केस ऑफ portrait it really helps. So you can check along. तो पहला जो चीज़ है वो होगा कि abstraction of shapes. Now when I say abstraction of shapes, what does it mean? Actually guys, जब भी हम लोग कोई भी पेंटिंग बनाते हैं या फिर पोर्ट्रेट बनाते हैं, एनीथिंग, हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को शेप में नहीं देखते हैं, एंड दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक. इवन फॉर स्केचिंग वी डोंट लुक एट शेप्स, वी जस्ट ट्राई टू लुक एट ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. लेकिन वो चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए. हमको पहले शेप्स को देखनी चाहिए कि एक जो फॉर्म है वो तो बेसिकली शेप से बना हुआ है. शेप्स किससे बनी हुई है? लाइंस से. सो अगर आपको जो लाइंस है आपकी वो परफेक्ट मेजरमेंट से चाहिए कि जो कोरिलेशन है एक और दूसरे शेप के बीच में, अगर आप उस चीज़ को अच्छे से बेहतरी से एस्टेब्लिश कर सकते हैं तभी जाके आपका जो ओवरऑल फॉर्म होगा वो बेहतर आएगा. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस something which looks realistic and convincing, you need to have a very good base of different shapes which are put together in order to amalgamate that form which you are trying to bring to life for your painting. So that is the first point that you need to keep in mind guys. दूसरा जो चीज़ होता है, आई फील लाइक दैट कि आपको लाइन ड्राइंग अवॉइड करनी चाहिए एट द इनिशियल स्टेज. इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए मोर फ्री एंड लूज अप्रोच फॉर योर पेंटिंग लाइक आई एम डूइंग, बिकॉज मैं वो इंडिविजुअल हर एक चीज़ को नहीं बना रहा हूँ. आई एम जस्ट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, जो कि अल्फांसो डोम बोल के एक आर्टिस्ट है, ही इज़ ए पेन एंड इंक आर्टिस्ट. सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. ही ऑलवेज सेज कि आप जब भी कुछ चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं, देन ट्राई टू लुक एट द बिगर पिक्चर. डोंट गेट स्टक with these small little details from the very initial stage. In fact, those details are not even important, because at the very end you will see that you will improvise a lot, and all these improvisations will actually make your painting look better than the reference that you are using. Because when you are using reference, in that case it doesn't mean that you are supposed to copy each and every bit of that reference just mindlessly, because painting is certainly not mindlessness. So keeping that in mind is very important. जो तीसरा, एंड ये शायद हर कोई आपको बोलेगा कि ये पॉइंट के बिना तो आप यार पेंटिंग कर ही नहीं सकते, एंड दैट इज अबाउट वैल्यूज. कि आपको वैल्यूज की कितनी अच्छी समझ होनी चाहिए. सी वैल्यूज मीन्स द डार्कनेस, द लाइटनेस एंड द मिडिल टोन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू आर पेंटिंग. जो उसमें वैल्यू रहता है वो बेसिकली आपके डार्क से वेरी करते करते मिड टोन पे जाता है, मिड टोन से वेरी करते करते एकदम हाईलाइट तक जाता है. हाईलाइट के बीच में भी बहुत सारे टोन होते हैं, हाईलाइट और मिड टोन के बीच में, मिड टोन और डार्क टोन के बीच में भी बहुत सारे टोनल वेरिएशंस होते हैं. तो बेसिकली इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द टोनल वेरिएशंस. तो टोनल वेरिएशंस इधर पे कैसे लाना है, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग ए ब्रश. लेकिन अगर आप सोचे कि मैं तो यार एक ट्रेडिशनल ब्रश की तरह ही इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज इतने सारे जो प्रेशर सेंसिटिविटी दिए हुए हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे वहाँ पे जो चीज़ होगा
जो भी कलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो वैल्यू होगा वो ज्यादा डार्कर होगा, और अगर आप इसी सेम कलर को ही थोड़ा सा लाइटली पुश करते तो उसका वैल्यू जो होगा वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। As I said, only values are not going to be enough, because अगर आपको वैल्यू में ही बस करना है, in that case आप बस उसको acromatic painting बना सकते हैं। Maybe you can go for an acromatic painting if you are just starting out. Then understanding the values at the very initial stage will be very easier for you if you are going for an achromatic painting. Achromatic painting means using only black and white. Now इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कलर्स, अगर मैं कलर का बात करूँ देन व्हाट आई कैन से इज कलर में आपको वेरिएशंस करनी चाहिए। ऑल दिस वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एट दिस स्टेज ऑल्सो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से मैंने बहुत सारे कलर को एक दूसरे के साथ में मिलाया है। एंड व्हेन आई से एक दूसरे के साथ मिलाया हुआ है, इन दैट केस आई जस्ट बेसिकली मीन टू से दैट आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ एनालॉगस कलर्स। नाउ व्हाट इज एनालॉगस कलर्स? एनालॉगस कलर्स आर ऑल दोस कलर्स व्हिच आर इन ए फैमिली ऑफ कलर्स, जो कि कलर व्हील में अगर आप देखेंगे देन एक दूसरे के आजू बाजू होगा। लाइक रेड के बहुत सारे वेरिएशंस है। सो यू इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ just a particular kind of red, you can go with a lot of variations in the red, so it actually makes red more richer rather than just using it as a plain red. Another important thing is guys, I feel जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अपना इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, द ब्रश वर्क। एंड इन दिस केस में ये भी कहूँगा कि अगर आप हो सके तो पेंटिंग को एज ए ट्रेडिशनल पेंटिंग ही अप्रोच करें, रादर देन जस्ट गोइंग कि आप डिजिटल अप्रोच से जाए कि मैं एक डिजिटल पेंटिंग कर रहा हूँ। इससे ना जाके आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाइए कि जहाँ पे आप ज़्यादा एडजस्टमेंट लेयर्स, फोटो बैशिंग, फिर कलर करेक्शन एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स ये सब ना करें। आप फील करें कि आप ट्रेडिशनल आर्ट ही कर रहे हैं, आपके पास एक पेंट ब्रश ही है which is basically going to give you the results. So I hope guys इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत कुछ नहीं तो कुछ तो सीखने को मिला होगा। If you feel like that, then consider subscribing to my channel, because guys I will try my best to take out time and make these videos for you. So take care guys and keep on working.